आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किन लोगों से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में कुछ खास लोगों से विवाद करने से बचना चाहिए। चाणक्य नीति में आचार्य ने जीवन में सफल होने और अनावश्यक तनाव से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी है, जिसमें ये भी शामिल है कि किन लोगों से झगड़ा करने से बचना चाहिए। आइए और जानते हैं इसी बारे में। 1. मूर्ख व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार मूर्ख व्यक्ति से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि मूर्ख व्यक्ति अपनी गलती मानने की बजाय हमेशा अपनी बात को ही सही साबित करने में लगा रहता है। वो तर्क और समझ के साथ बातें नहीं करता, जिससे किसी भी प्रकार का संवाद करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों से विवाद में फंसने से केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है और कोई समाधान नहीं निकलता। नंबर 2. शक्तिशाली व्यक्ति से टकराव टालें। चाणक्य ने ये भी सलाह दी है कि कभी भी शक्तिशाली या प्रभावशाली व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास साधन, शक्ति और समर्थक होते हैं जो उसे हर परिस्थिति में जीत दिला सकते हैं। अगर हम ऐसे व्यक्ति से उलझते हैं तो हमारे पास उसकी ताकत का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त साधन या शक्ति नहीं होती, जिससे अंततः हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। 3. सांप या दुष्ट व्यक्ति से नहीं उलझना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार सांप और दुष्ट व्यक्ति दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। जिस प्रकार सांप को छेड़ने पर वो विष फैलाता है, उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति आपकी छवि खराब करने, आपको हानि पहुंचाने या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने में माहिर होता है। इनसे उलझने से केवल कष्ट ही मिलेगा और आप इनकी साजिशों का शिकार बन सकते हैं। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाए रखें। 4. ज्ञानी व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति के साथ विवाद करना कभी भी सही नहीं माना गया है। ऐसे लोग अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर हर मुद्दे पर गहराई से सोचते हैं और उनके पास हर समस्या का सही समाधान होता है। यदि आप उनके साथ उलझते हैं तो वो अपने ज्ञान का प्रयोग कर आपको आसानी से हरा सकते हैं। इसलिए विद्वानों से झगड़ा करने की बजाय उनके ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। 5. अपने प्रियजनों से टकराव से बचें। चाणक्य नीति में ये भी कहा गया है कि अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और प्रियजनों से झगड़ा करने से हमेशा बचना चाहिए। ये लोग आपके जीवन के अहम हिस्से होते हैं और उनसे संबंध बिगड़ने पर आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से नुकसान हो सकता है। किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सकता है। यदि आप झगड़ा करते हैं तो इससे आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, जिसे बाद में भरना मुश्किल हो जाता है। 6. धर्म और न्याय में विश्वास रखने वाले व्यक्ति से विवाद ना करें। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग धर्म और न्याय में विश्वास रखते हैं, उनसे कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग सही और गलत का अंतर समझते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यदि आप इनसे उलझते हैं तो उनका विश्वास और समाज में उनका सम्मान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। धर्म और न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हमेशा सत्य का समर्थन करते हैं और सत्य के खिलाफ जाने पर आप पराजित हो सकते हैं। 7. बड़े बुजुर्गों से विवाद से बचें। बड़े बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा करने से चाणक्य ने मना किया है। उनका अनुभव और ज्ञान जीवन की कई कठिनाइयों का सामना करना चुका होता है, इसलिए उनसे उलझना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उनकी सलाह और मार्गदर्शन से सीखना हमेशा लाभकारी होता है। उनके साथ विवाद करने से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जो भविष्य में आपको ही परेशान करेंगे। 8. अहंकार रखने वाले व्यक्ति से एक बार के लिए मूर्ख को समझाया जा सकता है,
लेकिन अहंकारी को नहीं। अगर झगड़े में उस अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को ठेस पहुंची तो वो घातक भी हो सकता है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं आधुनिक शास्त्र यानी आज की संस्कृति के हिसाब से किससे विवाद नहीं करना चाहिए। 1. अपनी पत्नी से बहस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 2. किसी भी माँ बाप को अपने जवान बच्चों से बहस नहीं करनी चाहिए। 3. कार्यालय में अपने बॉस से बहस या विवाद नहीं करना चाहिए। 4. दुकानदार को अपने ग्राहक से बहस नहीं करनी चाहिए। किराएदार को अपने मकान मालिक से बहस नहीं करनी चाहिए। और किसी भी सार्वजनिक वाहन में अगर आप बैठ रहे हैं तो ड्राइवर से बहस नहीं करनी चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे लोग जिनसे किसी भी स्थिति में विवाद से बचना चाहिए। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।